अस्सलाम वालेकुम। जी मैम क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज नोमेनक्लेचर। कि हमने एक्चुअली दिस इज अ सिस्टम ऑफ गिविंग नेम। ठीक है। ऐसा नेम कि जो ग्लोबली या पूरी वर्ल्ड में एक स्पीशी को एक खास नाम दिया जाए और उसकी ये पहचान हर जगह पर एक ही नाम से हो। मतलब इलाकाई नाम तो बहुत ज्यादा होते हैं, रीजनल नेम, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसकी कोई मखसूस पहचान नहीं बनती। तो हमने ये देखा कि जिस तरीके से अनियन के डिफरेंट नेम हैं, जैसे कि आपने देखा गेंडा, बसल, वसल, डिफरेंट रीजन, इसी तरीके से अमलतास, ये भी एक पौधी। ठीक है। लेकिन अच्छा, साथ ही ना अब एक और भी यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए फिश क्या चीज है। फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद अ ब्लैक बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स। ऐसे ही होती है ना फिश, इसकी फिन्स भी होते हैं, इसके गिल्स भी होते हैं। लेकिन फिश के नाम के साथ और बहुत ज्यादा ऐसे चीजें हैं कि जैसे सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये सब जो चीजें हैं कि ये सारी फिश नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई ना आपको यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हो गई वजह क्यों हमें एक खास नाम देना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है कि कॉमन नेम्स हैड लॉन्ग कॉज्ड कंफ्यूजन, बड़े कंफ्यूजन रही सिंस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब किस साइंटिस्ट ने ये तरीका सोचा? कार्लस लिनियस ने, 1707 टू 1778। कार्लस लिनियस जो कि स्वीडन का बोटेनिस्ट था, उसने एक सिस्टम डेवलप किया फॉर नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स। मतलब उसे उसे जितने प्लांट्स और एनिमल्स पता थे, उसने उन सब के लिए एक सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम को पूरी दुनिया ने बड़ा अच्छा उसको तस्लीम किया, और उसने कॉमन नाम, ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड गिव ईच वन अ साइंटिफिक नेम। उसने कहा कि उनके जो इलाकाई नाम है, जो उनके कॉमन नेम है, वो छोड़ दें। उसने हर एक को एक साइंटिफिक नाम दिया। जैसे देखिए ना, इंसानों का जो नाम है होमो सिपियंस। ठीक है। जो होमो है वो उसका जीनस नेम है, और जो उसका सिपियंस है वो उसका स्पीशीज नेम है। अच्छा, अब उसने क्या किया? ही टुक द साइंटिफिक नेम फ्रॉम द लेटन वर्ड। लेटन लातीनी जबान को कहते हैं। ठीक है, उसने ना लातीनी जबान से ये दोनों नाम लिए। लिनस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द प्लांट्स इन 1753। उसने सबसे पहले प्लांट्स की लिस्ट बनाई 1753 में। फिर उसके बाद उसने तकरीबन 5 years के बाद एनिमल्स की लिस्ट बनाई। ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ईच प्लांट हैड टू पार्ट्स। जैसे आपने ऊपर देखा ना कॉर्न का जिया मेज, इसी तरीके से उसने बाकी प्लांट्स को भी ऐसे ही नाम दिया। यूजुअली द नेम रेफर टू द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल और द पर्सन हु कलेक्टेड। अच्छा, उसने जो दो पार्ट्स दिए ना नामों के, उसमें से एक का नाम वो होता था कि जो उस खास ऑर्गेनिज्म की कोई अपनी खास पहचान है। ठीक है, मतलब उसकी कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, कोई ऐसी चीज अपनी खास पहचान, या फिर वो बंदा जिसने उसे कलेक्ट किया, मतलब उसकी ना पहचान बनाने के लिए। His system spread rapidly and became so popular that he used it later on in naming animals. उसका ये तरीका इतना अच्छा फेमस हुआ, इतना लोगों ने पसंद किया कि फिर उसने एनिमल्स को भी नाम देने इसी तरीके से शुरू किए। एंड he published his list in 1758. Many of his names are in use. आज भी उसके बहुत सारे जो नाम थे वो आज भी इस्तेमाल में है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर एक डेफिनेशन आप देख रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय टू नोमियल नेम्स नोमेनक्लेचर, ये जो पूरा इसका जो सिस्टम है कलेक्शन, मतलब ना नाम देने का जो आपने जो इस तरीका कार पढ़ा। सो लैंग्वेज सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीसीज अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम। जो उसका कार्लस लिनियस का ही अपना सिस्टम था, जिसमें उसने हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया कंप्राइजिंग टू वर्ड्स, इसमें दो नाम है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का होमोसिपियन, कॉर्न का आपने देखा जियामेज। तो इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द फर्स्ट नेम रेफर टू द जीनस। ठीक है, जीनस का प्लूरल होता है जेनरा, और इसको हम कहते हैं जेनरिक नेम। जो पहला नेम जैसे आपने देखा ना जिया मेज कॉर्न का, तो जो जिया है दैट इज उसका जीनस नेम है, और वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। मतलब आप उसको कहीं भी लिख लें, वो हमेशा आप इसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वाला पोटैटो का है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, एस बड़ा है, कैपिटल है, और ट्यूबरोसम उसका स्पीसी नेम है, तो ये टी स्मॉल। तो अब हमने ये देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, और उसके बाद
द स्पेसिफिक नेम फॉलोज द जेनरिक नेम। अब जो उसका स्पीशी नेम होता है वो उसका जेनरिक नेम के बाद होता है और बिगिन विद स्मॉलर लेटर, उसका छोटा लेटर से स्टार्ट। साइंटिफिक नेम फॉर द अनियन, अनियन का क्या है नेम? एलियम सिपा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अनियन का नेम है एलियम सिपा। फॉर अमलतास, अमलतास का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज केसिया फिस्टूला, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद ह्यूमंस का होमोसेपियंस। सो बोटेनिकल नेम फॉर पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोस। अच्छा, ये बड़े 3-4 नाम है, बड़े इजी और ये याद रहने वाले हैं। ये अक्सर एग्जाम में किसी एक का वो पूछ लेता है कि अच्छा पोटैटो का क्या नाम है, फिर 3-4 ऑप्शन दे देगा, या अमलतास का क्या है, या अनियन का क्या है, तो ये याद रखने। द सेम जेनेरिक नेम फॉर पोटैटो एंड ब्रिंजल। अच्छा, वो कहते हैं कि जो जेनेरिक नेम है ना मतलब जो पहला नेम है, कहते हैं पोटैटो का और ब्रिंजल का, यानी कि जो बैंगन है, इन दोनों का सोलनम से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका है ना सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो का, तो ब्रिंजल का होता है सोलनम कुछ ना निग्रीना, कुछ ऐसा नाम है ब्रिंजल का। मतलब दोनों का सोलनम से ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की जो ग्रुप है, इन दोनों का एक ही ग्रुप से बिलोंग, दोनों का जेनरा एक ही है, ठीक है। इन दोनों का जेनरा एक ही है, तो इस वजह से दे आर वेरी क्लोज टू द ईच अदर। Every species has only one scientific name the world over. हर एक पूरी तमाम स्पीशीज का पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नेम है। समझ आ रहा है ना आपको? Yes, ma'am. Okay. Initially, the classification was based on appearance or the morphology of the plant and animal, but with the advancement in the knowledge of cytology, physiology, genetics, and molecular biology, the classification of the organism has been modified. कहते हैं कि शुरू शुरू में जब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, ना माइक्रोस्कोप डेवलप हुई, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुई, तो ऐसा ऐसा चीजों के इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के इंटरनल ऑर्गेनेलिज का भी, हर एक चीज का हमें पता चलता गया। तो कहते हैं कि इनिशियली सिर्फ उसकी जो प्लांट की या एनिमल की लुक होती थी, अपीयरेंस होती थी, मॉर्फोलॉजी होती थी, वो उस बेस पर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब जैसे जैसे डेवलप हो गई साइटोलॉजी, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसके जीन्स, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इन सब की नॉलेज के साथ साथ क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो गया, ठीक है। आई रिपीट कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, कल हमने थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि नाम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इलाकाई रीजनल नेम बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई सिंपल नेम रख लेते हैं ब्लैक बर्ड, तो ब्लैक कलर के तो बहुत ज्यादा बर्ड्स हैं, तो इसलिए ये मुश्किल है। तो कैरोलस लिनियस 1700 में उसने क्या किया, उसने प्लांट्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें ईच नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड वाज इट्स जेनेरिक नेम, देन सेकंड वर्ड वाज इट्स स्पीशी नेम। तो पहले प्लांट की लिस्ट आई 1753 में, देन एनिमल्स की लिस्ट आई 1758 में। तो इसके सिस्टम को हमने नाम दिया, इसके सिस्टम को कहा जाता है बाइनोमियल, यानी कि बाई टू नोमियल नेम। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ नेम्स देखे। फॉर ऑनियन इज एलियम सिपा, ऑनियन का नाम है। अमलतास का नाम है कैसिया फिस्टूला, ह्यूमंस का है होमोसेपियंस। फिर पोटैटो का है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। क्योंकि ना इसके एक ट्यूबर की तरह होता है पोटैटो, आपको पता है कि ये रूट मतलब जमीन के अंदर पोटैटो डेवलप होते हैं, और ये ट्यूबर की तरह होता है, इसलिए ये ट्यूबरोसम स्पीशी नेम है, और सोलनम ये इसका जेनेरिक नेम है। तो आगे हम कह रहे हैं कि ब्रिंजल बैंगन का और पोटैटो का दोनों का स्पीशी नेम एक ही है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जेनरा एक ही है, ये एक ही जेनरा से बिलोंग करते हैं और इनकी स्पीशीज टू डिफरेंट है। तो इनिशियली जितने भी नेमिंग के सिस्टम थे, इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस और द मॉर्फोलॉजी, बट विद एडवांसमेंट बाद में जैसे जैसे साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेवलप हुई, तब से क्या हुआ कि इनके जो नेमिंग का सिस्टम है वो मॉर्फोलॉजी से हटकर वो थोड़ा सी और मॉडिफाई हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चले गए, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज 2 to 5 किंगडम। यहाँ तक तो हमने एक थोड़ा सा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि कैसे नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ से हमारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि कैसे, ठीक है ना। इनिशियली हमने बात की कि सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे दे वर आइदर प्लांट्स और एनिमल, सिर्फ एनिमल्स थे या प्लांट्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इसमें प्रोटिस्ट, ठीक है। कि या तो प्रोटिस्ट जो है ना थोड़ा सा ज्वाइनिंग ग्रुप है, कि जो यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर से, आप ये देखिए ना ये सारे बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोट्स जो है ये हमारे मतलब इनके अंदर तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, सही,
लेकिन जो हमारे प्रोटिस्ट हैं दे आर ट्रू न्यूक्लियस, दे आर यूकेरियोट्स। तो ये एक तरह से ब्रिज है जो ज्वाइंट कर रहा है, ये एक तरह से इवॉल्व कर रहा है ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम सिंप्लिसिटी टुवर्ड्स कम्प्लेक्सिटी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक तो 2 में आपने ओवरऑल देख लिया, एक प्लांटी एक एनिमल लिया, ठीक है। लेकिन जब हम 5 किंगडम की बात करते हैं तो 5 किंगडम में पहले मोनिरा आ जाता है जिसमें बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट आ जाता है, 2 ये हो गए। 3 4 5, एक इसमें फंजाई आ जाता है, एक इसमें एल्जी आ जाता है, एक इसमें एनिमल्स का और एक उसमें प्लांट्स का। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसकी क्या क्या बेसिक्स हैं, किस बेस पर क्लासिफिकेशन की गई, आज हमने ये स्टडी करना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस हिस्ट्री बेस की देखेंगे कि क्यों डेवलपमेंट की क्यों जरूरत पेश आई, क्यों, मतलब सिंपल था ना, सबके सबको प्लांट में डाल दिया, सबके सबको एनिमल में डाल दिया। लेकिन मसला ये पेश आया कि कहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि उनकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक थी लेकिन वो मूव भी करते थे। कुछ एनिमल्स ऐसे थे कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल की तरह थी, ठीक है, लेकिन वो अपनी फूड भी खुद सिंथेसाइज करते थे। तो ये अब ऐसा ग्रुप था कि बड़ा डाइवर्सिटी थी कि उनको कहाँ रखा जाए। तो इसलिए 2 किंगडम से हटकर हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर जाना पड़ा कि जिसमें थोड़े से मिक्सचर वो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें थोड़े से वो मूव भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि तो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। या फिर उनका जो फूड का एब्जॉर्प्शन का तरीकाकार है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो अपने एंजाइम्स बाहर सिक्रीट करते हैं, फूड को वहीं बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से अपना फूड ले लेते हैं, तो उनको फंजाई के ग्रुप में रखा गया। बहरहाल दिस इज ऑल अबाउट 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम इसको रीडिंग देते हैं तो क्या लिखा है, different classification system recognizes to 2 to 6 kingdom, ठीक है। 6 kingdom कैसे बन जाते हैं अभी हम देखेंगे। कहते हैं for centuries the living organisms has been classified into 2, दो कौन कौन से है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या डिफरेंस, किस बेस पर प्लांट और एनिमल हमने किया कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज एंड दे डिपेंड ऑन देयर फूड फॉर देयर अदर ऑर्गेनिजम्स, और उसमें अदर्स में हमेशा प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, सो दे आर हेटेरोट्रॉफ। ये बात सिंपल है ना। तो यहाँ पर आप दो डेफिनेशन देख रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ये आपको बेसिक डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है तो ये सिंपल, लेकिन स्टिल यू शुड नो दिस। अच्छा, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक हो गया। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये इसके रिजल्ट में हमें ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करके देते हैं। While animals, they cannot synthesize their own food from simple inorganic material and depend for their food either on autotrophs or on decaying organic matter. So these are heterotrophs. एनिमल्स वो हैं कि जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं या तो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, तो या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो जमीन में मरे हुए दूसरे एनिमल्स होते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में, इस तरह की क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन द प्लांट्स, बैक्टीरिया को प्लांट में रखा गया था, लेकिन ये बात सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के फंक्शन बड़े डिफरेंट हैं प्लांट से, ठीक है। क्या डिफरेंस है ये इस ग्रुप में हम, पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम सेटिस्फैक्टरी व्हाइल अदर्स फाइंड इट अनवर्केबल फॉर मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना। उन्हें लगा कि यूग्लिना मतलब एक तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इस सब को उस टाइम पर उन्होंने रखा हुआ था प्लांट्स में। लेकिन इसकी प्लांट लाइक करेक्टर भी है और एनिमल भी करेक्टर भी है। क्या एनिमल लाइक करेक्टर है कि एक तो, अच्छा, प्लांट लाइक इसलिए है कि ये क्लोरोफिल है इसमें एंड इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लेकिन इसमें एनिमल लाइक करेक्टर क्या है कि दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। आपको मैंने सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताते हुए बताया था कि इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, सेल वॉल, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एंड आल्सो बिकॉज इट इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। अब ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें एक तो डिफरेंस ये मसला पेश आया कि कैसे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को प्लांट लाइक में रखा हुआ था, हालांकि इट डू नॉट कंटेन सेल वॉल, हालांकि प्लांट में तो सेल वॉल होना हमने पढ़ा कि ये जरूरी है। फिर इसी तरीके से बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि विच वर प्रोकैरियोट्स, और जो बड़े हमारे प्लांट्स हैं दे आर यूकैरियोट्स। तो यहाँ से वो डिफरेंस ही खत्म हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स का। अब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुई क्लासिफिकेशन को बड़ा करने की बात। इन 1866 अर्नस्ट हैकेल proposed a third kingdom। यहाँ से अब थर्ड किंगडम
नया प्रपोज हुआ, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। उसने कहा कि जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, छोटे जितने भी, उन सबको रख दिया जाए एक थर्ड ग्रुप में। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई टर्म आपको वो पता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, 1937, लेकिन इतने अरसे के बाद तकरीबन अबाउट ये 66 है, तो यहाँ से इसको अगर आप 70 कंसिडर कर लें तो कितने ये 34 ईयर्स यहाँ से और 37 ईयर्स, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई राउंड अबाउट 60 टू 70 ईयर्स के बाद 1937 ई चैटन सजेस्टेड डिफरेंशिएटिंग टर्म। यहाँ से एक टर्म आई कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं और यूकैरियोट्स कौन से हैं। तो प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, used to describe bacteria and blue green algae, and the term eukaryotes means true nucleus to describe animals and the plant cell। मतलब कि 1866 में थर्ड किंगडम डिफरेंशिएट उसने प्रपोज किया, लेकिन उसकी तकरीबन कुछ 70 इयर्स के बाद जाकर एक साइंटिस्ट ने बताया कि जी अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म दे आर लाइक प्रोकैरियोट्स, और उसमें बैक्टीरिया रख सकते हैं आप, उसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म रख सकते हैं जिनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। फिर उसके बाद कुछ यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं कि दोज विच हैव देयर ट्रू न्यूक्लियस। आप जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आप उनको इस ग्रुप में रख सकते हैं। अच्छा, अब क्या मसला दरपेश आया कि फंजाई को कहाँ रखा जाए, यानी कि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, मतलब ये सब के सब ये हैं हमारे, ये फंजाई के ग्रुप में आते हैं। इस पे हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, वहाँ पर इनकी डायग्राम भी मेंशन है। यीस्ट कैसी होती है, मशरूम जैसे आप खुम्बियाँ, आपको पता है मशरूम खाने में भी कुछ, सम ऑफ इट्स टाइप्स कैन बी यूज्ड इन द फूड एज वेल। सो अब ये जो इनकी जो लुक है, दे आर प्लांट लाइक, देखने में ये प्लांट है बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ, ये अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकते। अब इनको कहाँ रखा जाए, तो इसलिए इनका एक अपना ग्रुप बनाया गया। सो फंजाई आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ द हेटेरोट्रॉफ्स दैट ऑब्टेन द एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन एंड अब्सॉर्बिंग फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग। अच्छा, एक तो इनका जो फूड बनाने का अपना इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है कि ये अपना एंजाइम बाहर सिक्रीट करते हैं, बाहर की फूड को डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं और वहां से अपने लिए फूड एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरी बात कि इनके सेल वॉल में इट पोजेस काइटिन, ठीक है, ये खास सब्सटेंस है, ये खास इसका कंपाउंड है, दैट इज जो इसकी की बड़ी अपनी स्पेशल कैरेक्टर है, ये बहुत इसकी अपनी पहचान है कि इट कंटेन्स काइटिन इन देयर सेल वॉल। अच्छा, अब ये तो सारी बात हो गई, यहाँ तक हमने थर्ड मतलब तीसरा ग्रुप भी देखा हुआ है, थोड़ी सी हमने हिस्ट्री और टर्म्स और ये हमने फंजाई के बारे में देख लिया। अब 1866 के बाद, ठीक है, यहाँ पर अर्नस्ट हैकेल ने बताया और 1937 में टर्म्स आ गए। अब यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन के वाले से नेक्स्ट बात कब हो रही है, 1969 में, यानी कि 1937 के बाद 1969 में एक साइंटिस्ट है जो कि इसका नाम है रॉबर्ट वाइटेकर। इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया। The system of classification is shown in the figure। ये जो आपकी नीचे इस डायग्राम ये देखो 5.1, दिस इज 5.1, ये वाला है 5 किंगडम, यानी कि एक में आपने बैक्टीरिया रख दिए, एक में आपने वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो ऐसे मिक्स से हैं कि प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, कुछ कैरेक्टर इनमें मतलब मिक्स हैं, तो उसने उसको यूं प्रोटिस्टा में रख दिया। फिर एक उसने सारे प्लांट्स इकट्ठे कर दिए, एक में उसने फंजाई इकट्ठे कर दिए, एक में उसने एनिमेलिया अलग कर दिए, ठीक है। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसकी है, ये है जी रॉबर्ट वाइटेकर। अच्छा, इसमें इसने क्या किया कि इसमें इसने विद थ्री, अच्छा इसने ना फूड की बेस पर, खुराक इस्तेमाल बनाने की इस्तेमाल करने की बेस पर जो पहला ग्रुप है, अच्छा कौन कौन से जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो फंजाई करती है, और इंजेक्शन जो हमारे एनिमल्स करते हैं। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हो गया, इसने पहला ग्रुप रखा उसने द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रो, अच्छा एक तो इसमें प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, इनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और साथ में यूनिसेलुलर यानी कि बैक्टीरिया वगैरह। दूसरा ग्रुप कौन सा है, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स प्लस यूनिसेलुलर। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि प्रोकैरियोट्स में छोटे सिंपलर, यूनिसेलुलर प्लस यू न्यूक्लियस इसमें ट्रू आ गया। एग्जांपल कौन सी, यूग्लिना एंड अमीबा। अच्छा, थर्ड में आ गया यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर प्लांट्स, प्रॉपर हमारे मल्टी सेलुलर भी हैं, यूकैरियोट्स भी हैं। फिर यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर रिड्यूसर फंजाई, ठीक है, यानी कि ये फूड को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम। और 5 किंगडम सिस्टम में हमने सॉरी 5th जो है दैट इज यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर या फिर एनिमल्स, एनिमेलिया का ग्रुप। ठीक होगी बात, यहाँ तक समझ आ गई सबको।
जी स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ आ गई है ना? यस मैम। ओके, यहाँ पर अब थोड़ी सी इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे थोड़ा सी डिटेल है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड। कैसे, मतलब प्लांट्स अपने फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसमें मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट, मतलब सब के सब जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। फिर फंजाई कैसे हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक यानी कि ये भी अपना फूड दूसरों से लेते हैं, लेकिन दे आर एब्सॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि ये दूसरों को डायरेक्ट नहीं खा सकते, बल्कि दूसरों को पहले बाहर उनको फूड को डिग्रेड करते हैं, वहां से अपने लिए एब्जॉर्प्शन के बाद अपना फूड इस्तेमाल करते हैं। Fungi are decomposers that live on organic matter. They secrete digestive enzyme and absorb small organic molecule which are produced by digestion. ये तो आपको सारा सिस्टम आपने पढ़ लिया फंजाई का, यानी कि ये डिकम्पोजर्स हैं। ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, वहां से रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ गया एनिमल्स का। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन देयर स्पेशलाइज्ड कैविटी, यानी कि अपने एनिमल्स को उनको अपने मुंह से अपने हाथों से यूं पकड़ के अपना शिकार करते हैं और खाते हैं। अच्छा, फिर इनमें डिफरेंस क्या है कि दे लैक सेलुलोज, एनिमल्स में कोई सेलुलोज नहीं होता। एंड दे शो मूवमेंट, और वो हरकत कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, ठीक है, एंड रेप्टाइल, मतलब एक तो इनकी लोकोमोशन भी होती है और इनमें कोई सेलुलोज सेल वॉल में नहीं होता। In five kingdom classification, all eukaryotes did not fit the definition of the plants or the fungi or the animalia are included in the protista. अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक अच्छी बात क्या थी कि उसने कहा कि जितने भी एनिमल्स थे कि जो प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे थे कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा ना मिक्सर से कि अच्छा इनमें दोनों की तरह की क्वालिटीज आ जाती हैं, प्लांट की तरह की भी आ जाती हैं, एनिमल की तरह की भी आ जाती हैं, मिक्सर से उनको रख दिया गया इस ग्रुप में, प्रोटिस्टा के ग्रुप में। तो प्रोटिस्टा की क्या खास क्वालिटी है, एक तो ये यूनिसेलुलर है और एक ये प्रोकैरियोट्स भी हैं। बट दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड्स रिलेटिवली सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि यूनिसेलुलर होंगे, बल्कि सम टाइम मल्टी सेलुलर भी रख सकते हैं, दैट आर बिलीव्ड टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। अच्छा, वो कहता है कि इस ग्रुप में थोड़ा सा ये बड़ा ग्रुप है, आप देख रहे हैं इसकी ना लंबाई थोड़ी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर जो आप इसमें से देख रहे हैं यहाँ पर तो सब यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। तो इस ग्रुप में यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं और इस जगह पर मल्टी सेलुलर प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि एवोल्यूशन हो रही है ना, जिसमें साथ साथ कम्प्लेक्स होती चली जा रही है। तो यहाँ पर सबके सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यानी कि इनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं। अब यहाँ पर है तो सबके सब ट्रू यानी कि यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और इसमें यहाँ पर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी जो क्लासिफिकेशन थी, ये थी हमारी रॉबर्ट वाइटेकर की, ठीक है। उसके बाद लिनन मार्गुलस एंड कैरोलिन शवार्ट्स इन 1988, सही होगी बात, ये अब इसकी लास्ट उसने ना मॉडिफाई किया, यानी कि 1969 के बाद 1988 में दो साइंटिस्ट ने काम किया। उन्होंने मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाटिकर बाय कंसीडरिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरो। अच्छा, उन्होंने ना इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए ये लेनिन मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने इसको थोड़ा सा डेवलप किया, इसी किंगडम सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप किया। और एक उसने पहला ग्रुप वही वाला प्रोकैरियोट्स यानी कि मोनिरा, दूसरा प्रोटिस्ट वाला प्रोटोक्टिस्टा, फिर प्लांट्स, एनिमली, मतलब है इसमें 5 ही, नाम भी वही है। यानी कि ये जो अगला वाला पूरा आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये लेनिन मार्गुलस और श्वार्ट्ज का है। यानी कि इसमें इसने पूरा बैक्टीरिया वाला ग्रुप रख दिया, ठीक है, मोनिरा प्रो ये वाला, इसमें ना प्रोकैरियोट्स सब। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर रख दिए यूकैरियोट्स, यानी कि जो प्रोटिस्टा वाला ग्रुप है, ये यूकैरियोट्स और ये प्रोटिस्टा वाला, ठीक। और फिर इसने यहाँ पर 3 ग्रुप ये वाले अरेंज कर दिए कि जिसमें ये एक प्लांटी आ गया, एक फंजाई आ गया और एक एनिमल आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट? लेनिन मार्गुलस की सब क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई? यस मैम।
ठीक है, इसको आपने याद करके मुझे लिख के भेजना है, ठीक है। मैं आपको वेट करूंगी सारे टॉपिक। हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप फ्रॉम 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।